Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एचसीपी जो 5th सेमेस्टर का है उसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने वाली हूँ और यूनिट वाइज आपको सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में बताऊंगी जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इन वीडियोस को बनाने के लिए बहुत हार्ड वर्क लगता है, बहुत डेडिकेशन का काम है। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि जितना हो सके अपने ग्रुप्स के अंदर इन वीडियोस को शेयर करो, क्योंकि आप लोग अगर फीडबैक दोगे, आप लोग अगर इन वीडियोस को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा ये कंटेंट डालने के लिए और जल्दी से जल्दी आपका जो सिलेबस है वो कवर अप कराने के लिए। क्योंकि आपको ही पता है कि जो मैं वीडियोज़ डालती हूँ 7 to 8 वीडियोज़ होते हैं आपके पूरे सिलेबस पे। अगर आप उसे 20 या 25 दिन पहले भी देख लोगे तब भी उस बच्चे के आराम से मार्क्स आ जाएंगे, वो पास हो जाएगा। इन वीडियोज़ को डालने का ये मकसद है कि आप अपनी स्टडी के साथ साथ अपने किसी स्किल पे वर्क करो, अपने आप को इम्प्रूव करो। हो सके तो अगर आपने किसी ने पार्ट टाइम जॉब करनी है तो वो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है। एक्चुअली बीए इतना टफ है ही नहीं जितना हमने बना दिया है। कॉलेजेस में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं अच्छे नंबर नहीं ले पाते हैं। आपने फॉरेन कंट्रीज़ में देखा है बच्चे जो हैं कोर्सेज करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, साथ के साथ अपना वर्क करते हैं, कहीं पर अर्निंग स्टार्ट करते हैं ताकि उनके जो नॉलेज है वो बिल्टअप हो। ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा है कि मैम हमारे सेमेस्टर्स क्लियर नहीं हुए, इतनी सारी सप्लीज आई हैं। तो वो इसीलिए आती है क्योंकि कॉलेज में अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं की जाती, आपको बताया ही नहीं जाता कि आंसर लिखना कैसे है, जिसकी वजह से आप एक ट्रैप में फंस जाते हो। एक के बाद दो के बाद 3 सप्लीज आती हैं और ये एक अच्छा खासा अर्निंग सोर्स है पीयू का, कि जितनी आपकी सप्लीज आएंगी उतना ही उनको बेनिफिट होगा। सो इसीलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कंटेंट डालती रहूँ, आप लोगों को ऐसे ही कंटेंट देती रहूँ, आपके लिए मेहनत करूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे सपोर्ट करो। जितना हो सके इन वीडियोज़ को अपने ग्रुप्स में शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि उसी चीज़ को देख के मुझे पता लगेगा, मुझे फीडबैक मिलेगा कि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है। प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होती है जिसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि यूनिट वाइज कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कितने मार्क्स के आने हैं, और कौन सा चैप्टर आपको लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है, कौन सा चैप्टर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली तो आपका 20 to 30% काम तो वहीं पे हो जाएगा। आपका फिर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको अच्छे से पता होगा कौन सा क्वेश्चन करना है आपने, कौन सा नहीं करना है, और जो करना है उसको आप अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यूनिट 1 के अंदर 3 चैप्टर हैं। अब मैं हर बार जैसे कि आपको बताती हूँ कि जितने भी आपको चैप्टर होते हैं यूनिट वाइज, उसमें से आप एक चैप्टर जो है छोड़ सकते हो। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो यूनिट 1 में आएगा, वो 2 आएंगे, और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक ही चैप्टर में से दोनों क्वेश्चन आए। एक चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन, दूसरे चैप्टर में से दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन रहता है कि हम एक चैप्टर को छोड़ सकते हैं, और जो हम चैप्टर छोड़ेंगे उसको हम शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। जो क्वेश्चन हम लॉन्ग के लिए करते हैं चैप्टर, वो चैप्टर हमें डिटेल में करना पड़ता है अच्छे से, और जो हम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चैप्टर प्रिपेयर करते हैं वो हम ऊपर से मेन क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे यूनिट 1 में जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर करने हैं तैयार, वो 2 चैप्टर हैं। एक आपका फर्स्ट चैप्टर अर्ली ब्रिटिश बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स अंडर जॉन लॉरेंस, एक ये आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। फिर आपका जो थर्ड चैप्टर है स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ये 2 चैप्टर जो है आप लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करो। और जो ये मैं मार्क कर रही हूँ आपका ग्रीन से, यानी सेकेंड चैप्टर कॉलोनियल पॉलिसी टूवर्ड्स एग्रीकल्चर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ये आप जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर लेना। अब यहाँ पर जो भी चैप्टर मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ वो सबसे ईजीएस्ट बता रही हूँ, जिसमें आप अच्छे से पॉइंट बना के अपना आंसर लिख सको, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपको 4 से 5 पेजेस में तो लिखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको वही चैप्टर बता रही हूँ, वही सजेस्ट कर रही हूँ जो आसान है। जो डिफ़िकल्ट वाले चैप्टर्स हैं वो आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लो। ये आपका जो यूनिट 2 है इसके अंदर भी आपके पास 3 टॉपिक है। इन 3 में से जो आपने 2 टॉपिक लॉन्ग के लिए करने हैं, तो सबसे पहले है 4th चैप्टर इम्पैक्ट ऑफ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट नामधारीज सिंह सभा, ये चैप्टर आपने लॉन्ग के लिए करना है। और फिर जो 6th वाला चैप्टर है आपका कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1907, तो ये 2 चैप्टर आप लॉन्ग के लिए करोगे अच्छे से डिटेल में। और जो आपका 5th चैप्टर है आर्य समाज अहमदियास, तो ये वाला चैप्टर जो है आप शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना। ऐसे यूनिट 3 में देखो अगेन आपके पास 3 टॉपिक हैं। इन 3 में से 2 टॉपिक जो आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले आपका है 7th चैप्टर गदर मूवमेंट इट्स ओरिजिन एंड एक्टिविटीज़। फिर 8th चैप्टर है आपका कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जलियांवाला बाग। ये 2 चैप्टर डिटेल में अच्छे से लॉन्ग के लिए करने हैं प्रिपेयर। और जो आपका चैप्टर नंबर 9 है वो आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, जो कि है कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट।
अब आपका जो यूनिट 4 है उसमें आपके पास पता कैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा और दूसरा ऑप्शन में आपके पास मैप होगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करोगे इसमें, वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी आप यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 में लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो, आपका टाइम भी लगेगा, आपको लर्न भी करना पड़ेगा। सो 4th यूनिट में आप मैप को चूज़ करो। पहली बात तो मैप में नंबर कटने के चांसेस बड़े कम हैं क्योंकि आपके पास थोड़ी सी ही प्लेसेस है, वो आपने लर्न कर लेनी है अच्छे से और वही एग्ज़ाम में आएगी और उन पे ही दो किसी प्लेसेस पे आपने नोट्स लिखने हैं 4 से 5 लाइनों में, जो कि बहुत ही आसान रहते हैं। तो आपका टाइम भी बचेगा और दूसरा आपका टीचर पे इम्प्रेशन भी अच्छा जाएगा कि बच्चे ने मैप अटेम्प्ट किया है। जस्ट एक थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको मैप की चाहिए, अदरवाइज़ और कुछ नहीं है। आपके मैप में नंबर कट ही नहीं सकते। तो इसीलिए यूनिट 4 के अंदर ये जो चैप्टर है ना 10 एंड 11, ये दोनों चैप्टर आप शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करोगे। शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आप चाहते हो मैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे वीडियो डालूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे वीडियो डाल दूंगी आपकी। तो 10 और 11 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, और जो आपका 12 टॉपिक है हिस्टोरिकल मैप, इसकी जितनी भी प्लेसेस हैं ये मैं आपको मैप के साथ डिटेल में इस पर वीडियो डाल दूंगी, आप वो प्रिपेयर कर लेना। सो ऐसे करके अब आपका यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 ये मैंने सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब आपको मैं मार्किंग स्कीम बताती हूँ इनकी। अब जैसे कि यूनिट 1 है, इसमें से आप एक लॉन्ग क्वेश्चन करोगे तो कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का, 4 to 5 पेजेस में करना है। ऐसे ही आपने यूनिट 2 में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है 4 to 5 पेजेस में 10 मार्क्स का, और यूनिट 3 में से भी। तो 10, 10, 10 मार्क्स के आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए 30 मार्क्स के। फिर जो आपका यूनिट 4 है उसमें से मैंने आपको क्या बोला है कि मैप वाला क्वेश्चन करना है, तो मैप को फिल करने के मार्क्स होंगे 6 और मैप जो होगा प्लेसेस का उनमें से ही 2 पर आपने नोट्स लिखने हैं, तो वो लिखने के जो आपके मार्क्स होंगे 4 मार्क्स, तो 6 + 4 तो टोटल 10 मार्क्स का आपका मैप का क्वेश्चन आएगा। तो ये हो गए आपके 40 मार्क्स, और जो 5 मार्क्स होंगे वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के होंगे। 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स का एक होगा, तो 1 × 5 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो 45 मार्क्स का होगा। 5 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट जाएगी कॉलेज की तरफ से। तो इस तरीके से आपका जो एचसीपी का पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और फिर बताना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट की, सिर्फ एचसीपी की नहीं, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को टारगेट किया करो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं नंबर मिलने के। शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही डिटेल में आते हैं, कई बार पूरे सिलेबस में से आते हैं, हमें नहीं भी आते, और बच्चे फोकस उस पर करते हैं कि छोटे क्वेश्चन है 2 मार्क्स के हैं, लिखने आसान होंगे, टाइम भी बचेगा। नहीं, आपका टाइम बचेगा नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप यहाँ पे लॉजिकली सोचो, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर रहे हो तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन तो तैयार हो ही रहा है, उसी चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन भी आना है। तो यानी कि आप जो लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन की भी तैयारी हो रही है और शॉर्ट क्वेश्चन की भी तैयारी हो रही है। हो सकता है उसी चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए। सो इसीलिए जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करो, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस ख़त्म किया करो सारे यूनिट वाइज, उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी सबसे एंड में किया करो, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस पता नहीं किस चैप्टर में से कहाँ से आएगा, डिटेल में भी हो सकता है, वो सिर्फ 5 मार्क्स का है, और वहीं आप इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो शॉर्ट क्वेश्चंस पे। आधा घंटा अगर आपने किसी लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो देख ली तो वो क्वेश्चन तो आने ही होते हैं, क्योंकि मैं आपको बताती इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट वाइज होते हैं, तो अगर आपने वो वीडियो देख ली तो मतलब आपके आने के चांसेस उस लॉन्ग क्वेश्चन के ज़्यादा हैं। इसीलिए सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म किया करो, लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करके, उसके बाद जो है शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करना स्टार्ट किया करो। नाउ लेट्स डिस्कस द इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट वाइज। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी आपके पास ऑप्शन नहीं है। जितने भी क्वेश्चन यूनिट वाइज बताऊंगी आपको सारे ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक चैप्टर मैं इसमें से स्किप कर चुकी हूँ। जैसे कि यूनिट 1 में से यूनिट 2 जो है, जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, उस पर मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे ही नहीं है, वो आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना। तो इसीलिए अगर आपने एक भी क्वेश्चन इसमें से स्किप किया तो वही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सो आप रिस्क मत लेना, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यूनिट वाइज बता रही हूँ आप सारे ही प्रिपेयर करना। अब यूनिट 1 के अंदर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और इसके अलावा एग्जाम में और कोई भी क्वेश्चन यूनिट 1 में नहीं बनेगा। क्वेश्चन 1 जो है, डिस्क्राइब द वर्क्स ऑफ बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन पंजाब फ्रॉम 1849 to 1853 AD। Second question, discuss the works of John Lawrence as Chief Commissioner of Punjab. Question number 3, briefly describe the development of modern education in Punjab under the British rule.
नाउ यूनिट टू के अंदर भी आपके पास 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. एग्जामिन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बाबा राम सिंह फॉर द ग्रोथ ऑफ नामधारी और कूका मूवमेंट इन पंजाब. क्वेश्चन नंबर 5, write a short note on the rise, growth and impact of the Singh Sabha movement on the Sikh during the 19th and 20th century. Question number 6, examine the causes and consequences of the peasants rising. Now let's discuss the unit 3. यूनिट 3 के अंदर सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आने के चांसेस आपके एग्जाम में हैं. सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द ओरिजिन, ग्रोथ, एम्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द गदर पार्टी. What effects did it ultimately produce on the national movement? Question number 8, describe the history of the Jallianwala Bagh tragedy of Amritsar 1919. Traits its consequences. तो टोटल आपके यूनिट 1, 2 और 3 को मिला के 8 क्वेश्चन है HCP के अंदर आपने जो तैयार करने हैं एग्ज़ाम के लिए. अगर आपने ये 8 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिए लिख के, तो आपके 40+ नंबर कहीं नहीं गए, आपके आराम से 40+ नंबर आएंगे. और जो यूनिट 4 है उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया मैप का क्वेश्चन करना है आपने. तो प्लेसेस होंगी कुछ 10 से 11 प्लेसेस, वो आपने फिल करनी है और उन्हीं पे ही जो 2 प्लेसेस हैं उन पर आपने नोट्स लिखने हैं. तो मैं आपको वीडियो डाल दूंगी मैप की. सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपके पास जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन टाइम पर आए. एंड में आपके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अटैच किए हैं. प्लीज़ एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की रीडिंग जरूर देना ताकि एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन ना हो कि यूनिट वाइज जो है कितने क्वेश्चन आने हैं, कितने मार्क्स के आने हैं. तो कोई भी कन्फ्यूजन ना हो. इनकेस अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोई एग्जाम पैटर्न समझ नहीं आया या मार्किंग स्कीम नहीं समझ आई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो क्वेश्चन. मैं ट्राई करूँगी जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करूँ. और प्लीज़ मैच करके देखना, एक बार रीडिंग करके देखना. जैसे मैंने आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, आपको एक क्वेश्चन जो है वहाँ पर हर यूनिट में वो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा. सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, अगर आपको कॉलेजेस में कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए गए हैं या फिर गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हो. जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं हर यूनिट में एक क्वेश्चन आपको जरूर वैसा दिखेगा जो मैंने आपको बताया है. आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और सिलेबस, please comment below, share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers, have a nice day.